वेलकम एवरीबॉडी। तो यहाँ पे जो है वो एक डबली इन्फोर्स्ड का प्रॉब्लम है और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि डिज़ाइन एंड डिटेल बाय लिमिट स्टेट मेथड डबली इन्फोर्स्ड सेक्शन। और ये इसका जो है वो बीम का विड्थ है, यानी बी का वैल्यू 300 है, इफेक्टिव डेप्थ 400 mm है, इफेक्टिव डेप्थ है ये, ओके। और क्लियर कवर जो है यहाँ पे दिया हुआ है 50 mm। साथ ही जो है वो अनफैक्टर्ड मोमेंट 250 है और अनफैक्टर्ड शियर है 120। टाउसी इन सभी की वैल्यू दी गई हुई है, एफएससी क्या दिया गया हुआ है और कुछ फार्मूले दिए गए हुए हैं। तो देखिए कैसे अप्रोच करना है। जो इसका स्टेप्स होता है, स्टेप्स के रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया हुआ है, तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हो। उसका लिंक प्लेलिस्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो इसको ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो कि पहले बी का वैल्यू, डी का वैल्यू और कैपिटल डी। तो ओवरऑल डेप्थ क्या हो जाता है, इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ओवरऑल डेप्थ निकल जाएगा। एफसी के M20 हो जाएगा क्योंकि M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट है। अनफैक्टर्ड मोमेंट 250 किलो न्यूटन है, तो फैक्टर्स अगर हम 1.5 लेते हैं तो ये 375 किलो न्यूटन मीटर आ जाता है। अनफैक्टर्ड शियर 120 किलो न्यूटन है और इसमें जो है वो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 किलो न्यूटन आ जाएगा। साथ ही अगर आगे जैसे बढ़ते हैं तो M20 है तो FCK हमारा जो है वो 20 हो जाएगा। FE 415 है तो FY हमारा 415 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे XU लिमिट बाय D जो है वो FE 415 के लिए 0.48 होता है और ये जो है वो डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे। तो अगर हमें XU लिमिट निकालना होगा और हमें चूँकि D मालूम है तो ये वाला रिलेशन का यूज हम करके XU लिमिट निकाल सकते हैं। तो जो कि हमारा FE 415 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए और D का वैल्यू हमारा 400 है तो 192 आ जाता है। अब देखिए MU लिमिट कैसे निकालते हैं। तो MU लिमिट जो है वो 0.138 FCK BD²। तो ये तो जो है वो फिर यहाँ पे 0.138 जो है वो फैक्टर जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो वो आपका ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंडेंट होता है। तो वहाँ से आ गया। अब MU लिमिट जो है वो होना चाहिए था 132, लेकिन पहले जो है वो मैंने 0.133 ले लिया था, तो इस वजह से जो है वो आगे के स्टेप्स में आपको 0.133 के स्टेप्स वाला जो 127 वाला है वो यूज हुआ है। लेकिन ये एक्चुअली गलत हो गया। लेकिन आप जो है वो ये वाला यूज करेंगे, ओके। मीन्स जहाँ कहीं भी अगर 127 आपको दिखाई देगा तो वहाँ पे आप 132.48 यूज़ कर लेना। तो अब देखो यहाँ पे चूँकि अगर MU लिमिट जो है वो लेस है MU से, तो इसलिए हमें डबली इन्फोर्स जाना होगा। तो डब्ल्यू और सिंगली हम लोग कब लेते हैं वो मैंने आपको स्टेप्स वाले में बता दिया था, स्टेप्स वाला जो वीडियो है उसमें। तो देखो MU लिमिट जो है वो 0.87 FY AST इंटू D माइनस 0.42 XU लिमिट, ओके। तो ये जो है वो होगी हमारी किस केस के लिए, जब अगर सिंगली रिइंफोर्स्ड होता है तो हम लोग मोमेंट कैपेसिटी ऐसे ही निकालते हैं। तो डबली रिइंफोर्स्ड में भी जो है वो कुछ ऐसा ही सिचुएशन होगा कि अगर हम लोग सिर्फ जो है वो टेंसल स्टील को कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा जो है वो MU लिमिट या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो फाइनल इतना आता है। तो यहाँ से हमें जो है वो AST का वैल्यू निकल जाएगा जो कि 1101 है, ओके। अब यहाँ पे जो है वो AST2 निकालना है। तो AST2 AST1 ये सब क्या होता है वो मैंने जो है वो स्टेप्स वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से बता दिया हुआ है, आप उसे देख लें। तो AST1 और AST2 दोनों जो है वो टेंशन साइड पे ही होता है। कंप्रेशन साइड पे ASC आपको मिलेगा, ओके, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो हमारा AST1 और AST2 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें जो है वो XU ESC की वैल्यू एक्चुअली फाइंड करनी है। तो ESC की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है वो हमें XU की वैल्यू फाइंड करनी होगी। XU लिमिट की फाइंड जो है वो वैल्यू मैंने यहाँ पे कर ली हुई है पहले ही से, ओके। तो ये वाला आप देखो रिलेशन जो है वो कब होता है, जब हम लोग जो है वो ये ऐसा एक ट्रायंगल बनता है ना, ओके। ऐसा एक ट्रायंगल आपको याद रखना होगा। मीन्स ये जो है वो स्ट्रेन डायग्राम है बेसिकली। तो यहाँ पे ऊपर में 0.0035 और यहाँ पे जो है वो कहीं पे XU होगा हमारा, ओके। और ये पूरा XU लिमिट होता है, ओके। तो यही जो है वो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया हुआ है। तो हमें जो है वो ESC की वैल्यू जो है वो फाइंड कर रहे हैं हम। तो बाई सिमिलरिटी जो है वो ये वाला आपको रिलेशन निकल जाएगा ESC का वैल्यू, ओके। ESC मतलब क्या होता है, स्ट्रेन। देखो मैक्सिमम स्ट्रेन जो है वो हमारा 0.0035 होगा, उससे ज़्यादा स्ट्रेन अलाउड नहीं है। तो हमारा जो XU का वैल्यू आ रहा है उस पर जो है वो क्या वैल्यू होगा स्ट्रेन का, तो वो हम लोग यहाँ पे बेसिकली निकाल रहे हैं।
तो स्ट्रेन का वैल्यू आ गया। अब स्ट्रेन का वैल्यू जो है वो हम लोग फार्मूले में यूज करेंगे एफएससी का वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला है, अगर आप देखो, पहले हम लोग स्ट्रेन निकालेंगे और स्ट्रेन निकालने के बाद हम लोग को कंपेयर करना है कि वो 0.00144 से अगर ज़्यादा है, ओके, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और अगर कम है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ओके, सो हम लोग जो यहाँ पे ESC का वैल्यू निकालें तो इसमें जो है वो हमें 350.98 आया। इसके बाद जो है वो ये ESC की वैल्यू जो है वो 0.00258 आई, जो कि 0.00144 से ज़्यादा है। तो शायद ये वाला जो है वो ज़्यादा के लिए था, ये वाला जो है वो ज़्यादा के लिए था, और अगर कम होगा 0.00144 से, तब ये वाला इक्वेशन है तब यूज होता। तो हम लोग यही वाला यूज करेंगे, इसी से जो वैल्यू आएगी वही लेंगे फाइनल इक्वेशन में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला इक्वेशन में फिर वैल्यू पुट करेंगे तो 350.98 आ रही है, और एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जो है वो हमारा ये फार्मूले से आ जा रहा है। अब एरिया ऑफ स्टील का फार्मूला, ये सभी डिराइवेशन मैंने स्टेप्स वाले वीडियो में बता दिया है, तो आप उससे चाहे तो देख लेना। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील आ गई, तो हमें जो है वो तीनों मिल गई एरिया ऑफ स्टील, AST इन टेंशन, AST इन कंप्रेशन। AST इन टेंशन क्या हो जाएगा, AST1 + AST2, और नंबर ऑफ़ बार्स इन टेंशन जो है वो आप देख लेना अपना, जितना भी जो है वो मीन्स से आप 12 mm से ट्राई करना, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ बार्स भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 300 mm का ही आपका जो है वो विड्थ है। अब यहाँ पे देखो, आपको स्पेसिंग भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप 12 mm का जो है वो सपोज करो कि 32 बार लगा दो, ओके, तो वो स्पेसिंग नहीं बचेगी कि इसमें एग्रीगेट जाएगी। तो इतना स्पेसिंग ये होना चाहिए कि एग्रीगेट इसमें ईजिली जा पाए, ओके। और मिनिमम जो है वो एग्रीगेट का साइज़ कितना होना चाहिए, अगर मैं 20 mm ले रहा हूँ तो स्पेसिंग जो है वो उसके हिसाब से 20 और +5 जो है वो मिनिमम होना चाहिए, ताकि जो है वो स्पेसिफिक जो नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट होती है और +5, ओके। तो नॉमिनल यूजुअली हम लोग 20 यूज़ करते हैं, +5 तो 25 से कम नहीं होना चाहिए। तो स्पेसिंग भी मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, जैसे 300 - 50 × 2 क्लियर कवर -5 × 20, क्योंकि 5 जो है वो मैंने बार दिया हुआ है, 520 mm का बार दिया हुआ है, और यहाँ पे स्पेसर बार भी यूज़ किया है हमने। तो स्पेसर बार क्या होता है बेसिकली, कि अगर हम लोग 2 लेयर में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में स्पेसर बार भी प्रोवाइड किया जाता है। तो स्पेसर बार की आपकी डायमीटर जो है वो मिनिमम 25 mm होती है, ओके, मिनिमम 25 mm। तो स्पेसर बार भी हमें जो है वो मिनिमम 25 mm का प्रोवाइड करना पड़ेगा। और आगे जो है वो स्पेसिंग हमने वही निकाला हुआ है कंप्रेशन वाले का भी, तो ये 25 से ज़्यादा आ रहा है तो सेफ़ है। अब ये जो है वो आपको डायग्राम, आप टिपिकल डायग्राम बनेगा, देख लो कि नीचे में जो है वो 2 लेयर में रिइंफोर्समेंट हमने दिया है, और ये जो है वो टोटल 10-20 mm का बार है। तो यहाँ पे जो है स्पेसिंग 35 mm के बीच में जो है वो दिया जा रहा है, सेंटर टू सेंटर। और यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर में जो है वो 525 mm का बार प्रोवाइड किया गया है। तो ये हमारा जो है वो डिज़ाइन होता है डबली रिइंफोर्स्ड का। अब हम लोग शियर के लिए चेक करते हैं। तो शियर के लिए आप देखोगे तो जो अनबैलेंस शियर है वो 180 जो है वो हमारा आ रहा है, ओके। अनबैलेंस शियर यहाँ पे देखो 180 जो है वो यहाँ पे दिया गया हुआ है अनफैक्टर्ड, लेकिन हम लोग उसे फैक्टर किया 1.5 से, तो 180 हो गया। तो हमारा जो है वो VU का वैल्यू 180 आ गया। टाउ V का वैल्यू हम लोग निकालते हैं VU/VU/BD। अब हमें टाउ C जो दिया गया हुआ है, अगर उससे वैल्यू ज़्यादा आती है तो हमें शियर डिज़ाइन करना होगा, और नहीं अगर दिया हुआ है मीन्स अगर कम आती है तो फिर उस केस में हम मिनिमम जो स्टीरअप का रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे केस है वो टाउ V ज़्यादा है टाउ C से, तो हमें क्या करना होगा कि हमें शियर के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो जो VU जो अनबैलेंस शियर है VUS, वो क्या होता है VU - टाउ C × BD, ओके। फार्मूला मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ VU - टाउ C × BD। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब उसके बाद जो है वो 2 लेग्ड हम लोग 10 mm का बार यूज़ कर रहे हैं, मिनिमम 10 mm का बार यूज़ करेंगे या 12 mm का बार यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन बार का डाया है वो हमारा 20 mm है और 25 mm है कंप्रेशन में। तो आप 12 mm से कम नहीं यूज़ करें, मैंने यहाँ पे मिनिमम 10 लिया है। तो 2 लेग
हो गया, इसका जो है वो एरिया आ गया। अब इसमें जो है वो स्पेसिंग मैंने निकाल लिया। स्पेसिंग जो है वो ये वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इसे याद कर लो, ISO कोड से आपको जो है ये फार्मूला निकाला गया है। और मैक्सिमम स्पेसिंग जो है वो आपको 0.75D और या फिर 300 होना चाहिए। हमारा स्पेसिंग 185.24 आ रहा है, तो हम लोगों ने 185.24 जो कि 300 से कम है तो हमने वो प्रोवाइड कर दिया। और मैक्सिमम स्पेसिंग जो कि एक और चेक होता है तो उससे 472 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमारा 185 472 से ज़्यादा नहीं है, तो हम ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली जो है वो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर वाला जो है वो जो रिइंफोर्समेंट होगा ये वाला, ओके, तो ये जो है वो 525 mm का बार आपको देखने को मिलेगा। अब वहीं पे अगर जो है वो बात करें नीचे में, तो नीचे में देखोगे तो यहाँ पे 2 लेयर में रिइंफोर्समेंट रहेगी, ऐसे ऐसे, और ये जो गोला वाला मैंने आपको दिखाया है ये स्पेसर बार होगा, ओके। सो यहाँ पे आप देखो नीचे में भी मैंने लिख दिया है 5 जो है वो 20 mm का बार, फिर 520 mm का बार 2 लेयर में, और साथ ही में जो है ये वाला मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये जो गोला वाला आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने प्रोवाइड किया है वो सभी स्पेसर बार है, उसे स्पेसर बार कहते हैं। सो और यहाँ पे जो स्टीरअप है तो स्टीरअप के बारे में भी मैंने लिख दिया है कि 2 लेग्ड 10-5 एट द रेट ऑफ 180 mm सेंटर टू सेंटर। सो ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है डब्ल्यू रिइंफोर्स्ड बीम का। सो आई होप कि आपको जो है ये समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।